हरिद्वार के ग्राम इब्राहिमपुर में स्थित गणपति केमिकल फैक्ट्री में रात करीब 9 बजे लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। धू कर जलती फैक्ट्री की लपटें इतनी तेज थीं कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गहरोला खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना पर तत्काल फायर टीम को रवाना किया गया। मौके पर पाया गया कि एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका अब भी बनी हुई है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए सिडकुल, मायापुर और दूसरे फायर स्टेशनों से गाड़ियां मंगाई गई। आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन दमकल कर्मी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या पूरा मामला है, कैसे लगी आग? ये इब्राहिमपुर में गणपति केमिकल नाम से एक फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है। इसमें 4-5 गाड़ियाँ अभी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आग पे लगातार आप देख रहे हैं कि आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं और आग काफ़ी बुझा भी ली गई, लेकिन अभी इसमें काम लगातार जारी है। कितने लोग फंसे होने की अभी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी, कितने लोग फंसे। एक व्यक्ति झुलसने की जानकारी मिली है, जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर, आग लगने का कारण क्या है? कारण अभी इसकी पूरी जानकारी होगी तभी पता चल पाएगा। अभी प्रारंभिक रूप से पता चला है कि इनके जो टैंकर जिनमें केमिकल आता है वो आए थे और उनमें शायद संभवतः आग लगी, उसके बाद फैक्ट्री पे फैली। ये भी अभी मुझे जो जानकारी नहीं है उसके आधार पर मैं आपको अवगत करा। सर, और बाकी गाड़ियाँ कितनी गाड़ियाँ और जली है सर? अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं पूरी फैक्ट्री के आसपास ही हूँ। जब पूरी आग बुझेगी उसके बाद ही स्थिति को हम स्पष्ट कर पाएंगे। कर्मचारी जो काम अब गाँव वालों से मुझे जो जानकारी अभी मैं अपनी जो आधिकारिक जानकारी इसकी पुष्टि तभी कर पाऊंगा जब मुझे पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जब आग बुझा लेंगे। गणपति केमिकल फैक्ट्री, गणपति केमिकल, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि शिकायत कोई दी गई थी और कहाँ दी गई थी। ऐसी यदि कोई शिकायत दी गई तो उसमें निश्चित रूप से मानकों के विपरीत अगर इस तरह सर चल रही तो ये कार्रवाई जरूर इसमें बनती है, कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा ना आपसे अभी कि जब मुझे जानकारी इसकी होगी कि इन्होंने शिकायत करी है तो संबंध में जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई वो की जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल के खिलाफ राजेश जैन ने इल्जाम लगाया है कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल में उनकी पत्नी के इलाज में लापरवाही बरती गई है। इस वजह से वे कोमा में चली गई हैं। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हुई जांच में आगरा सीएमओ द्वारा गठित टीम ने हॉस्पिटल को दोषी पाया। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि तेज गति से सोडियम चढ़ाने से मरीज कोमा में गई। इस जांच के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की गई। पीड़ित के अनुसार गलत इलाज के चलते करीब 85 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि फिरोजाबाद निवासी पीड़ित की पत्नी को पहले सोडियम चढ़ाया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ने दिल्ली इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया। करीब 1 साल से हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते मरीज कोमा में चली गई हैं। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर BD अग्रवाल, अध्यक्ष पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और डॉक्टर लाल पैथलैब लिमिटेड, एसोसिएट पुष्पांजलि हॉस्पिटल के खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना हरि पर्वत में सिरसागंज निवासी राजेश कुमार जैन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पहासू थाना क्षेत्र में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे राजीव जोशी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि पुलिस की गोली लगने से घायल हुए राजीव को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गिरफ्तार लुटेरे के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई है। राजीव जोशी पर लूट के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वे लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आज दिनांक 6 अप्रैल को रात्रि लगभग 11 बजे चेकिंग के दौरान थाना पहासू पुलिस के द्वारा जटोला नहर पुलिया के पास से एक शातिर अभियुक्त राजीव पुत्र छोटेलाल निवासी सिकंदराबाद को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु CHC भेजा गया है। इसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 खोखा कारतूस व एक स्कूटी बरामद हुई है। यह एक शातिर लुटेरा है
जिसके विरुद्ध आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहासू पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नुमाइश मैदान में आयोजित बुलंदशहर महोत्सव में हरियाणवी सिंगर रेणुका पनवार की नाइट में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रेणुका की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे और उनके गानों पर झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान फैंस बेकाबू हो गए, जिससे हजारों कुर्सियां टूट गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बावजूद रेणुका पनवार ने अपनी सुरीली आवाज से मंच पर समा बांध दिया और दर्शकों ने उनके गानों पर जमकर ठुमके लगाए। मझौला थाना क्षेत्र स्थित मंडी समिति के गेहूं क्रय केंद्र पर भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि गेहूं क्रय केंद्र की कई जरूरी फाइलें जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगजनी की इस घटना से मंडी समिति में हड़कंप मच गया।